रात के आवरण में राहुल वर्षों बाद गांव के प्रवेश द्वार पर आता है। उसके कंधे पर एक कैमरा लटका हुआ है। ग्रामीणों ने पुराने हवेली के बारे में चेतावनी दी। उनके चेहरे वास्तविक डर से बने थे। राहुल आत्मविश्वास से उनकी आशंकाओं को खारिज करता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही है। डर सिर्फ एक कहानी है। मैं वहां जाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा, वह घोषणा करता है, भूतिया हवेली की ओर बोल्डली कदम रखते हुए। राहुल पुराने हवेली में कदम रखता है। चरचराती दरवाजा उसके आगमन की घोषणा करता है। शांत, धूल भरे हॉल में राहुल का कैमरा भूली हुई कोनों से चिपके जाले कैद करता है। जैसे हवा में एक अजीब ठंडक व्याप्त है। अचानक पीछे से एक बच्चे की हंसी गूंजती है। एक भूतिया आवाज जो राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती है। एक पुराना कमरा अपने आप खुलता है। अमित के एक समय के कारावास के कक्ष का अनावरण करता है। एक भूतिया दृश्य, एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा है जो हवेली के दुखद इतिहास में खोए बचपन का अवशेष है। दीवार पर उकेरा गया एक हताश निवेदन, पापा मुझे बाहर निकालो। अतीत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट। पुराने हवेली में राहुल गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करता है। एक गंभीर प्रार्थना समारोह शुरू होता है जो कमरे को प्राचीन मंत्रों से भर देता है। भारी दरवाजा चरमराता है, कमरे को नरम रोशनी में प्रकट करता है। लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई है। एक समय हवेली से चिपकी रहने वाली दमनकारी ठंड चली गई है, जिसकी जगह राहत की स्पष्ट भावना ने ले ली है। राहुल की आवाज नए ज्ञान से गूंजती है। कुछ जगहें डरावनी नहीं होती, बस किसी का दर्द वहां फंसा होता है। हवेली शांत खड़ी है। उसकी खिड़कियां भोर को दर्शाती हैं। हवा हल्की है, दुख से मुक्त। कथावाचक निष्कर्ष निकालता है, उस दिन के बाद भी पुराना हवेली अभी भी खड़ा है, लेकिन कहते हैं अब रात में वहां कोई नहीं रोता। पुराने घर का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जिससे उसकी छायादार गहराइयों की एक झलक मिलती है। राहुल अंदर कदम रखता है, हाथ में कैमरा लिए, अंदर के रहस्यों को कैद करने के लिए तैयार। धूल के कण हवा में नाचते हैं, धुंधली रोशनी से रोशन होते हैं जो गंदी खिड़कियों से छन कर आती है। राहुल का कैमरा घूमता है। हर कोने में जाले चिपके हुए हैं जो अजीब शांति का दस्तावेजीकरण करता है। आधी रात में पुराने कमरे का दरवाजा खुलता है जो इसकी सड़ती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करता है। धूल के कण हवा में नृत्य करते हैं जो चांदनी की एक किरण से प्रकाशित होते हैं जो अंधेरे से गुजरती है। एक टूटा हुआ खिलौना फर्श पर पड़ा है जो भूले हुए अतीत का अवशेष है और अमित की कैद का मूक गवाह है। राहुल दहलीज पर हिचकिचाता है। उसका चेहरा डर और विकट जिज्ञासा के मिश्रण से अंकित है। सांस रोके हुए राहुल कमरे में कदम रखता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही हैं। हवा भारी हो जाती है और एक अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है, जैसे कि कमरा खुद ही अपनी सांस रोक रहा है, इंतजार कर रहा है। पुराने कमरे की धुंधली रोशनी में दीवार पर ठंडे शब्द प्रकट होते हैं, पापा मुझे बाहर निकालो। राहुल का दिल दौड़ता है क्योंकि एक धुंधली मासूम आवाज छाया से फुसफुसाती है। एक अस्पष्ट सिलहूट कोने में दिखाई देता है। एक बच्चे का रूप चुपचाप खड़ा है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? बच्चे की आवाज गूंजती है जो एक दर्दनाक मासूमियत से भरी है। राहुल कांपता है। भूतिया उपस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हुए